प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है विनोद कुमार और मेरे साथ हैं मुकेश जी। ये वीडियो जो हम शूट कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं जिससे कि हम उन लोगों को थोड़ा मोटिवेट कर सकें जो अल्कोहलिक हो चुके हैं। इतने ज़्यादा उन्हें मतलब मदिरा पान करने की या वाइन पीने की या किसी भी तरह का इस तरह का काम करने की आदत पड़ चुकी है कि वो इस आदत से निकल ही नहीं पा रहे और उन्हें ऐसा लगता है कि ये काम असंभव है। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, ये बिल्कुल भी असंभव नहीं है। मेरे सामने बैठे हैं मुकेश कुमार ओशो जी। मैं इनसे मिला था सोनीपत के विपश्यना मेडिटेशन सेंटर में, जिसे धम्म पठान बोलते हैं। वहाँ पे मेरी इनसे मुलाकात हुई। मुलाकात के दौरान मुझे पता लगा कि ये पहले बहुत ज़्यादा अल्कोहलिक थे। उसके बाद ये विपश्यना के संपर्क में आए। उसके बाद से इन्होंने बिल्कुल भी अल्कोहल को हाथ नहीं लगाया और पूर्ण रूप से छोड़ दिया। सबसे बड़ी दुखद बात यह है, मैंने अपने जीवन में भी कम से कम भी 20 लोग ऐसे देखे होंगे जो शायद शराब के कारण मर गए। शराब के कारण मैंने जो देखा है, बड़ी ही बुरी मृत्यु मैंने देखी है इंसान की। उसको लिवर सिरोसिस हो जाता है, उसके सारे बॉडी के पार्ट्स ख़राब हो जाते हैं, पेट में पानी भरना शुरू हो जाता है। अगर आप किसी हॉस्पिटल में भी जाएंगे तो वहाँ पे लिवर सिरोसिस वालों का एक अलग ही सेल बना रहता है और वहाँ पे अगर आप जाकर देखें तो लोगों की इतनी दुखदाई मृत्यु होती है जिससे कि हम उन लोगों को बचा सकते हैं, बशर्ते उन्हें सही रास्ता मिले। तो मुकेश ओशो जी एक ऐसे ही इंसान हैं जिन्होंने अपनी अल्कोहल की आदत को छोड़ दिया विपश्यना के संपर्क में आने के बाद। तो सबसे पहले तो मैं मुकेश कुमार ओशो जी से ये पूछूंगा कि वो कब से, उन्होंने अपना बचपन कहाँ से शुरू करा और वो शराब के संपर्क में आए कहाँ से। मुकेश जी, थोड़ा मुझे एक सिंपल सा, हम बहुत नॉर्मल सा वीडियो बना रहे हैं। हाँ। और 5 या 7 या 10 मिनट में हम ख़त्म कर देंगे। मुकेश जी से मैं जल्दी जल्दी पूछना चाहूँगा कि आपने अपना बचपन कहाँ बिताया और कहाँ से आप शराब के संपर्क में आए। मेरा जो बचपन है वो पिताजी गवर्नमेंट जॉब में रहे, तो कई शहरों की यात्रा करी हम लोगों ने, लेकिन जो आखिरी पड़ाव हम लोगों का गाजियाबाद शहर में रहा। 1987 से हम गाजियाबाद में सेटल्ड हो गए। और रही बात शराब की, ये लत लग गई हमको 91 में। 91 में, मतलब जब आप बहुत ही मतलब बिल्कुल यंग लाइफ में थे, तभी आपको शराब पीने की आदत पड़ गई। स्टूडेंट थे, तो धीरे धीरे लत लग गई, वो स्पीड धीरे धीरे बढ़ती चली गई। अच्छा, आपने मतलब शराब कितने प्रकार की पी है और कहाँ कहाँ पी है? मैं जस्ट फॉर क्यूरोसिटी कि कोई अगर लत वाला इंसान देख रहा हो तो वो इस बात को समझे। प्रकार की पता नहीं है, लेकिन जीवन में बहुत शराब पी है। बहुत शराब पिया आपने। लेकिन जब आदमी ठोकर खाता है फिर समझता है। तो हम 2016 में विपश्यना के संपर्क में आए। देखो दोस्तों, अभी मुकेश जी ने बोला कि हम विपश्यना के संपर्क में आए। विपश्यना में भगवान बुद्ध द्वारा जो एक मेडिटेशन सिखाई जाती है जिससे इंसान अपने दुखों को मतलब देखना समझ जाता है और वो किसी भी प्रकार की मतलब वो धर्म के करीब आता है और एज अ बाई प्रोडक्ट इस तरह की सभी आदतें छूट जाती हैं। भगवान बुद्ध ने एक बहुत नॉर्मल सी 5 चीज़ें सिखाई इंसान को, जिसे पंचशील भी बोलते हैं। विपश्यना में इसी पंचशील को फॉलो करना सिखाया जाता है, उसके बाद ध्यान सिखाया जाता है। तो पंचशील में भगवान बुद्ध ने बताया कि पहला शील बताया कि हम किसी की हत्या नहीं करेंगे। दूसरे शील में भगवान बुद्ध ने बताया कि हम किसी के सामान को चुराएंगे नहीं, या जो गिफ्ट हमारे नहीं है तो हम उनको लेने की कोशिश नहीं करेंगे, या जो हमारे द्वारा कमाई हुई चीज़ है हम उसको लेने की कोशिश नहीं करेंगे। तीसरा उन्होंने बताया कि हम किसी से व्यभिचार नहीं करेंगे। आजकल के समाज में आप देखो तो लोग अपने मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में। फोर्थ उन्होंने बताया कि हम किसी की चुगलखोरी नहीं करेंगे और 5वां उन्होंने बताया कि हम शराब नहीं पिएंगे। तो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ 5वें शील पे, जो शराब का शील है। मतलब भगवान बुद्ध जैसा कोई एक इंसान 5 शील की वर्णन करता है और उसमें एक पूरा का पूरा शील, 5 शील का मतलब है आप मतलब मान लीजिए 5 बहुत बड़े आधारशिलाएँ, उसमें एक आधारशिला सिर्फ शराब के ही बंधन के लिए भगवान बुद्ध ने बताया। तो इसका मतलब ये शराब का जो कर्म है या जो मदिरा का कर्म है, या कह लीजिए किसी भी प्रकार का ऐसा ड्रिंक जिससे हमें नशा होता हो या जिसमें हम अपने होशो हवास में ना रहते हो, इस प्रकार का कोई भी पदार्थ, पूरा एक शील भगवान बुद्ध ने डिवोट करा है इसके लिए। तो ये वीडियो मुकेश जी से मैं यही जानना चाह रहा था, तो जब आपने इतने साल शराब पी, मतलब 1991 से आप कनेक्ट में आ गए और आज 2022 चल रहा है, मतलब पूरे के पूरे 20 साल से भी ज़्यादा हो गए जी, 30 साल के करीब। तो 30 साल में आपने क्या कुछ खोया शराब के कारण? बहुत कुछ खोया।
फैमिली डिस्टर्ब हुई, फैमिली डिस्टर्ब हुई, आपका स्वास्थ्य डाइवोर्स हुआ। लो, मतलब ये बड़ा ही एक दुख की बात है कि मतलब इनकी शादीशुदा ज़िंदगी पे भी बहुत फ़र्क और पड़ा। छोटा और भाई था, वो लीवर सिरोसिस के कारण वो भी चला गया देखो 2016 में। कितने दुख की बात है, इनका एक छोटा भाई भी उस था, समय में बहुत टेंशन में रहता था। लिवर सिरोसिस के कारण जो ज़्यादा शराब पीते हैं उन्हें लिवर सिरोसिस होता है, उनकी मृत्यु हो गई, जो इनके लिए एक बहुत बड़ी दुखद बात थी। लेकिन अच्छा, तो आपको मतलब इसके अलावा और क्या क्या आपने जीवन में, भंतीजी हैं, उनके संपर्क में आए, उन्होंने कहा कि बेटा विपश्यना करके आ। तो एक मॉन्क इनको मिले, बड़ा इनका सौभाग्य था, उस मॉन्क ने इनको गाइड किया कि आप जाके विपश्यना मेडिटेशन करो। मैं सीधे इगतपुरी गया। इगतपुरी में एक बहुत बड़ा मेडिटेशन सेंटर है, इंटरनेशनल एकेडमी है विपश्यना की, तो श्री सत्यनारायण गोविंद जी द्वारा हमने विपश्यना सीखी की। तो उसके बाद हम बिल्कुल बदल गए, एक नया जीवन हमें मिला। एक मेडिटेशन कोर्स करते ही इनके जीवन में इतना परिवर्तन आया कि इन्होंने इस आदत को छोड़ने का प्रण ले लिया। तो अभी मैं ये और जानना चाहता हूँ कि जो अल्कोहलिक लोगों को आदत इतनी पड़ जाती है, इतना परेशान, मैंने भी बहुत सारे अल्कोहलिक लोग देखे हैं, मतलब उन्हें ऐसा लगता है कि वो इस आदत से बाहर ही नहीं आ सकते, मतलब वो मर ही जाएंगे, बस उनको ऐसा लगता है। क्या ऐसा सही है? ऐसा नहीं, आपको देख के तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा नहीं है। ये सेंसेशन चलती है बॉडी में, जो हम विपश्यना में देखते हैं, बॉडी का जो सेंसेशन है, जब आपकी ये सेंसेशन खत्म हो जाएगी, जागेगी नहीं, तो आप इससे अपने आप दूर हो जाओगे। दोस्तों, जो मुकेश जी से मैं समझ पाया, क्योंकि मैंने खुद भी मेडिटेशन करी हुई है, तो कहने का मतलब ये है, ये कहना चाह रहे हैं कि देखो, जब हम शराब पीते हैं तो हम वो शराब नहीं पीते एक्चुअली, हम एक ऐसे पदार्थ को अपने शरीर में डालते हैं जिसे डालने से हमारे शरीर में एक प्रकार की सेंसेशंस क्रिएट होती हैं। वो हमें शराब अच्छी नहीं लगती, बट जो शराब से सेंसेशंस क्रिएट होती है, हम उससे इतने अटैच हो जाते हैं कि हम उस शराब को बार बार पीना चाहते हैं। और विपश्यना मेडिटेशन एक ऐसी तकनीक है, एक ऐसी मेडिटेशन टेक्निक है कि वो आपको आपकी सांस को देखना सिखाती है, जो इसे ब्रेथ बोलते हैं, और जो आपकी शरीर की सेंसेशंस हैं उन्हें देखना सिखाती है। और लॉ का नेचर, एक लॉ का नेचर इस प्रकार का है कि अगर आप अपनी सेंसेशंस देखना चाहते हैं तो आपकी जो सेंसेशंस, जो मतलब एक बड़ी गहरी सेंसेशंस होती हैं, वो ऊपर उभर के आती हैं, और जब आप उन्हें साक्षी भाव से देखते हैं तो वो सेंसेशन न्यूट्रलाइज हो जाती हैं, बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, उनका निरोध हो जाता है। अब शराब पीने वाले को शराब से प्यार नहीं होता, उसको उस सेंसेशन से प्यार होता है जो शराब पीने जाती है। जब आप मेडिटेशन करते हैं तो वो सेंसेशन न्यूट्रलाइज हो जाती है, और जब सेंसेशन न्यूट्रलाइज हो जाती हैं तो आपको बिल्कुल भी दारू पीने का मन नहीं करता। और इस प्रकार धीरे धीरे आप मेडिटेशन करके अपनी बुरी आदतों से भी बाहर आ सकते हैं। परंतु मैं यहाँ पे आपको ये बताऊँगा कि मेडिटेशन हम इन चीज़ों के लिए नहीं करते हैं, उसका एक जो लक्ष्य होता है वो बड़ा होता है। ये सारे तो बाई प्रोडक्ट हैं, ये सारी चीज़ें नॉर्मली नेचुरली अपने आप होने लग जाती हैं। तो मुकेश जी से मैं और पूछना चाहूँगा, मतलब जैसे आपको एक लत लग गई तो आपका एक बहुत सर्कल भी होगा, आपके फ्रेंड्स भी होंगे, तो मैंने देखा है कि जो अल्कोहलिक लोग होते हैं वो खुद कम पीते हैं बट दूसरों को ज़्यादा पिलाते हैं, पिलाने वाले बहुत ज़्यादा मिलते हैं। उन पिलाने वालों से आपने अपना पीछा कैसे छुड़ाया? ऐसा नहीं, जब मैंने दारू छोड़ दी, शराब पीनी छोड़ दी, तो अपने आप छूट गए। ओके, तो सर्किल के ऊपर है। तो आपको छोड़ने में कितना समय लगा? मतलब क्या धीरे धीरे छोड़ी या एकदम से ही छोड़ दी? धीरे धीरे छोड़ी, एक साथ नहीं छूटी। ओके, तो धीरे 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 मात्रा छोड़ने कम में होती चली आपको गई। कितना समय लगा? धीरे पूरा धीरे 1 साल लगा। पूरा 1 साल के अंदर आज आप बिल्कुल भी शराब नहीं बिल्कुल पीते, नहीं एक बूंद भी नहीं पीते हैं। नहीं। पर अगर आपका कोई दोस्त आपको मजबूर करता है पीने के लिए तो आप उसे क्या बोलते हैं? बिल्कुल नहीं पीते, क्या आप पियो, आपका शौक है, आप पिए। तो आप मतलब उसे क्या बोलते हैं? आप उसे भी बोलते हैं कि आप मेडिटेशन करके आओ, या आप उसे उसके हाल पे मैं छोड़ उसको देते हैं? सलाह देता हूँ भाई, आप बस विपश्यना कर आओ, वो बाकी उसकी मर्जी है, वो जाए या ना जाए। मेरा काम है लोगों को मार्ग दिखाना, जैसे भगवान बुद्ध ने लोगों को मार्ग समझाया, हम उसी मार्ग पर चल रहे हैं। और ये मार्ग ऐसा है कि जब तक आप खुद नहीं चलेंगे आपका कल्याण नहीं होगा। तो मैं लोगों को यही सलाह देता हूँ, अपदीपो भव, अपना प्रकाश स्वयं बनो और विपश्यना की ओर बढ़ो। मुकेश जी, जो हमारे ऐसे कुछ भाई होंगे जो जाहिर सी बात है बहुत ही परेशान होंगे, वो शराब की लत को छोड़ना भी चाहते हैं लेकिन वो छोड़ नहीं पा रहे, उन्होंने अपना पूरा परिवार, अपनी पूरी लाइफ बर्बाद कर दी है। कम से कम 20 लोगों को मैं जानता हूँ जो शायद मर गए होंगे शराब के कारण। आप उनको, और जो आजकल नए बच्चे आ रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? मेरा संदेश यही है कि वो उनको आप ध्यान की तरफ डाइवर्ट करें, उनको विपश्यना के रास्ते पर लाएं, कि यही एक मार्ग है जो आपको का कल्याण कर सकता है। अच्छा, इसकी जो मतलब इन्फॉर्मेशन है, एक वेबसाइट है dhamma.org, उस पर मिलेगी, और इसके अलावा और कोई सोर्सेज आप बताना चाहेंगे? और कोई सोर्स नहीं है, बाकी लोग अपने विवेक से यूज कर सकते हैं और जा सकते हैं। और जो विपश्यना के सेंटर हैं वो इंडिया में ही नहीं,
बाहर भी हैं, जहाँ आपकी इच्छा हो कहीं भी जा सकते हैं। तो जो मतलब जीवन में आपने इतने सारे लॉसेस झेले हैं, तो अभी जो यंग लाइफ कॉलेज के बच्चे आ रहे हैं, स्कूल के बच्चे आ रहे हैं, इनको सिगरेट शराब और इस प्रकार की लत के लिए क्या बोलना चाहेंगे? उन्हें मतलब उन्हें ट्राई भी करनी चाहिए ऐसी चीज़ें शौक के लिए, या नहीं करनी चाहिए? देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, और मैं चाहता हूँ कि उनमें बुद्धि आए और आगे अपना, उनका अपना भविष्य है, जैसा चाहे वो करें, हर एक आदमी स्वतंत्र है। तो अभी जैसे आपने ये शराब की लत को बिल्कुल छोड़ दिया है, किसी भी प्रकार के अल्कोहल की लत को छोड़ दिया, तो आप अपना भविष्य कहाँ देखते हैं? भविष्य तो हमें विपश्यना में ही देखते हैं, बाकी कहीं कुछ नहीं है। आपकी और हॉबीज़ क्या है? मेरी हॉबीज़ तो गार्डनिंग है, बाकी यही मेरा बिजनेस है। बाकी थोड़ा बहुत पढ़ लेता हूँ, और बाकी विपश्यना के काम में ही लगा रहता हूँ, लोगों को समझाता रहता हूँ कि भाई आप ये मार्ग चुनें, यही कल्याणकारी मार्ग है। तो ये वीडियो अगर मैं किसी के साथ शेयर करूँ तो उसमें कोई आपको आपत्ति तो नहीं है? नहीं नहीं, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं आपका मतलब तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच ओके ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच मुकेश जी। ओके।